हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुपद का एक्सरसाइज 1A का जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखेंगे। चूँकि इससे पहले की वीडियो में जो है 1 से 6 तक का क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे 7 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग दिया है। यानी हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो योग दिया है ये 3 दिया है। जबकि दो दो करके शून्यकों का योग जो है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। इसका जो वैल्यू दिया है वो आपका दिया हुआ है -5 दिया है। जबकि शून्यकों का जो गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया हुआ है आपका -10 दिया हुआ है। तो हमें कहा गया है कि P ऑफ x ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इंटू एक्स होता है और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अब देखिए क्वेश्चन में जो है सारा चीज़ दे दिया गया है। तो ये आपका सबसे पहले जो दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, तो यहाँ लिखिए x³ माइनस इसका वैल्यू हमें पता है 3, तो ये हो जाएगा 3 और x² से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। जबकि यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, दो दो करके जो शून्यकों का योगफल दिया ये -5 है, तो ये हो जाएगा -5 और x है तो x रखिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू दिया वो -10 है तो -10 हो जाएगा। अब देखिए इसे करिएगा तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 3x² और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 5x और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 10। यही जो है आपका क्या निकल गया, ये जो है आपका बहुपद निकल गया। क्या निकल गया? बहुपद। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। तो देखिए 7 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद P ऑफ x, मतलब बहुपद जो है यहाँ थोड़ा सा दे दिया है, क्या दिया है तो P ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d, और d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो ताकि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ जो है शून्यकों का योगफल दे दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है -4, और इसके बाद है दो दो करके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। जबकि शून्यकों का जो गुणनफल है, गुणनफल आपका दे दिया है 5। तो कह रहा है कि P ऑफ x ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका जो वैल्यू हमें पता है x मालूम है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ जो है हमें हर एक चीज़ का वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है, देखिए -4 है तो यहाँ रखेंगे -4, ये हो जाएगा -4 x² है तो x² हो जाएगा। और दो दो करके शून्यकों का जो योगफल दिया है ये आपका दे दिया है 3। कितना दिया है? 3, तो इसके जगह पे रखेंगे 3, तो ये जाएगा 3 और x है तो x हो जाएगा। और फिर है माइनस और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, ये हो जाएगा x³ और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 4x² और प्लस का 3x और माइनस का 5। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 8 का पहला है, एक त्रिघातीय बहुपद P ऑफ x ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि शून्यक जो है अल्फा है, बीटा है और गामा है, और एक क्या है गामा। यहाँ जो है एक शून्यक दिया हुआ है 3, एक शून्यक आपको दिया हुआ है -1 और एक शून्यक हमें पता है -2। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, प्लस बीटा का वैल्यू -1 है तो -1 रखिए, और गामा का वैल्यू -2 है तो -2 रखिए। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस माइनस माइनस का 1 और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का
2, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में 3 और माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी शून्यकों का योगफल क्या आया, 0 आया। जबकि दो दो करके शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हमें 3 मालूम है, जबकि बीटा का वैल्यू जो है, बीटा का वैल्यू कितना है तो माइनस का 1 है, तो -1 रखिए प्लस फिर से बीटा का वैल्यू -1 और इंटू गामा का वैल्यू -2, तो -2 रखिए, फिर प्लस है अल्फ़ा, गामा का वैल्यू -2 है तो -2 रखेंगे, और अल्फ़ा का वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए। यहाँ पे 3 रख दिए हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस माइनस का -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6। अब देखिए इसे माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। 9 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा क्या, माइनस का 7 बचेगा। अल्फ़ा 2 करके निकल गया। अब हमें निकालना है गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू का गामा निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 3 है, जबकि बीटा कितना है तो बीटा -1 है, और गामा कितना है तो गामा जो है माइनस का 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 दूना का 6, यानी प्लस का 6 हो गया। अब हमें निकालना है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और इंटू का यहाँ x² होगा तो ये x हो जाएगा, और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या यही होगा ना, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें x³ है तो x³ रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से x² को गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा 2 करके शून्यकों का योगफल माइनस का 7 है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 7x है तो 7x हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है तो 6 आया है तो ये 6 हो जाएगा। इसे सीधा करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा x³ और ये माइनस है तो माइनस का 7x और माइनस का 6, यानी यही जो है आपका त्रिघातीय बहुपद निकल गया। ये 8 का पहला क्वेश्चन था। अब देखिए 8 का दूसरा क्वेश्चन। अब 8 का जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। त्रिघातीय बहुपद p ऑफ x के शून्यक 2, 1 और 1/2 है। यदि p ऑफ -1 = 18 तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बहुपद निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो शून्यक दिया तो पहले मान लेते हैं कि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं कि बीटा है तो बीटा का वैल्यू 1 है, और फिर गामा का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो अब यहाँ से हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, और प्लस 1/2 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, और ये 3 दूना का 6 और प्लस का 1 यानी 7/2 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं 2 करके शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा है 2 और बीटा है 1 प्लस बीटा है 1 और अल्फ़ा है 1, गामा है 1/2 प्लस गामा है 1/2 और अल्फ़ा है 2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 1 1 जा 1, और यानी 1/2 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 और प्लस का 1/2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1, और ये भी हो जाएगा कितना, 7/2 हो जाएगा। अब हमें गुणनखंड निकाल देना है, दोनों का गुणनफल निकाल देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है, और गामा जो है 1/2 है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब जो है ये तीनों चीज़ हमें निकल चुका है, लेकिन क्वेश्चन में जो है एक चीज़ और दे दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि p ऑफ -1 = 18, यानी p ऑफ x में जो है -1 रखते हैं तो क्या आता है 18। तो कह दिया कि p ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो p ऑफ x ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
तो देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमें मिल गया है अल्फ़ा, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल मिल गया है, इससे हम क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर a का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए आप बहुपद निकालने के लिए जो है p ऑफ x का फार्मूला लगाएंगे और p ऑफ x का फार्मूला होता है a इंटू, चूँकि देखिए हमें यहाँ जो है ये वैल्यू दे दिया तो ये भी आपको लाना पड़ेगा और a का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का गामा इंटू का x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा और इंटू का x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या ये फार्मूला लगाना होगा कि नहीं? बिल्कुल लगाना होगा। तो देखिए अब क्या करना है कि यहाँ जो है हमें x³ तो x³ ही रहेगा, x³ रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकल चुका है 7/2। यहाँ देखिए 7/2 निकल चुका है और ये भी आपका 7/2 है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे 7/2। तो यहाँ रखिए 7/2, x² है तो x² प्लस इसका भी वैल्यू कितना मिला है? तो इसका भी वैल्यू जो है आपको 7/2 मिला है। तो यहाँ भी रखिए 7/2x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला है? तो 1 मिला है। अब देखिए ये जो है हमें बहुपद मिल गया, लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि p ऑफ -1 लेने पर जो है 18 आएगा। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है हर जगह क्या डालेंगे? -1 डालेंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ आप क्या डाल दीजिए? -1 डाल दीजिए। तो -1 a इंटू हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 7/2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1 और -1 हो जाएगा। बराबर ये कितना का होगा? तो 18 के बराबर होगा। तो 18 के बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा a इंटू 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 होगा और ये 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यही चीज़ रह जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस रखिए 7/2। अब ये माइनस है तो -1 रहेगा और इंटू का क्या हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि ये देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा। दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा? तो जुड़ के जो है ये आपका हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2 और ये हो जाएगा -7/2 और -7/2 इजकॉल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अगर हम इस सब का भिन्न का जोड़ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 2 LCM लीजिएगा तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इंटू इजकॉल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसे ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। तो देखिए यहाँ जो 2 एकम 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 होगा ना, चूँकि 2 एकम 2 तो 7 एकम 7 होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 7 7 14 और 14 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 18, यानी मल्टीप्लाई माइनस का 18 अब बट्टा का 2 इजकॉल टू 18 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम a निकालेंगे तो देखिए ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में लिखिए। अब ये देखिए 18 जो है इधर मल्टीप्लाई में था a के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी 18 से 18 कट जाएगा और a का वैल्यू क्या निकल गया? तो a का वैल्यू -2 निकल गया। अब a का वैल्यू -2 निकल गया तो अब जो है फिर से आप क्या कीजिए कि फिर से जो है आप निकाल दीजिए p ऑफ x। क्या निकालेंगे? p ऑफ x। तो p ऑफ x जो है ऊपर हमें निकल चुका था। तो p ऑफ x ऊपर क्या निकाले थे? तो ऊपर था आपका x³ माइनस 7/2 x² प्लस 7/2 x और -1, यही था ना। अब देखिए a का वैल्यू जो है -2 निकल चुका है। तो a का वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x³ और माइनस का 7/2 x² प्लस 7/2 x और -1। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -2x³ माइनस, देखिए इसमें माइनस से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 7/2 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 7x²। अब ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसमें 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 7x और इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। यही जो है आपका क्या निकल गया? p ऑफ x निकल गया, यानी बहुपद निकल गया। और ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपका बन गया। अब पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार ऊपर से देख लीजिए।